हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कम मेरिट वाले जो हमारे अभ्यर्थी साथी हैं वो कैसे अपना काउंसलिंग करा सकते हैं जो अगस्त महीने में होने वाला है। लेकिन उसके पहले आज पेपर में आप सभी लोग के लिए क्या सूचना दी गई है और कैसी सूचना है जो आपको जानना चाहिए, जिससे आप अपना काउंसलिंग के लिए स्थान चयन कर सकेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि आपको काउंसलिंग कराने किस पंचायत या किस प्रखंड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर का कटिंग और उसके बाद समझते हैं कि आपका चयन कैसे किया जा सकेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हिंदुस्तान पेपर के द्वारा आपको क्या सूचना दी जा रही है, यह समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, मोटे अक्षरों में आप लोग के लिए एक सूचना दी गई है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची 20 तक अपलोड की जाएगी। अर्थात 20 जुलाई तक जितने भी लोग काउंसलिंग करा चुके हैं, हमारे शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं, उनका सूची बनाकर एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आपके जिले के एनआईसी वेबसाइट पर। और क्या कुछ नीचे दिया हुआ है और क्या निर्देश है डीईओ का, यह भी समझने का प्रयास करते हैं। उनका निर्देश है, 2 पॉइंट में लिखा हुआ है यहां पर कि एनआईसी के वेबसाइट पर सूची अपलोड करने का निर्देश, जो अभी हम समझ ही गए कि 20 जुलाई तक एनआईसी के वेबसाइट पर अपनी सूची जो है वो अपलोड कर देनी है। और दूसरा उनका पॉइंट क्या है वो समझते हैं। तो दूसरे पॉइंट में वो आपको बताने का प्रयास किए हैं कि चयनित की सूची सार्वजनिक नहीं करने की मिली थी शिकायत। अर्थात जब डीई को चयनित सूची जो प्रकाशित करने की बात थी, उसका जब सार्वजनिक नहीं हुआ तो कई सारी शिकायतें आ रही थी और इसी शिकायत को दूर करने के लिए वो प्रयास किए कि सारे जो जिले के एनआईसी पोर्टल है उस पर उस सूची को अपलोड कर दिया जाए। अब यहां ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस सूची के अपलोड करने से वैसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट कम है उनको क्या फायदा होने वाला है, ये भी बातें समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज का दैनिक जागरण का पेपर था उसमें क्या आप लोग के लिए सूचना है ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं दैनिक जागरण के कटिंग जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा क्या छापा गया है आप सभी लोग के लिए। यहां देखिए तो लिखा हुआ है कि चयनित सभी शिक्षकों की सूची होगी सार्वजनिक। मिलाजुला के सूचना लगभग वही है और यहां डेट भी दिया गया 20 जुलाई तक प्रत्येक जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर चयन सूची को अपलोड करना है। तो अब यहां समझ लेते हैं कि इससे वैसे अभ्यर्थी को क्या फायदा होने वाला है जिनका मेरिट कम है। तो वैसे अभ्यर्थी को यह फायदा होने वाला है कि जब आपके जिले के सूची अपलोड आपके एनआईसी पोर्टल पर कर दिया जाता है तो पहले आप वहां का गहन अध्ययन कर लीजिए कि किस जिले और किस पंचायत, किस प्रखंड और किस पंचायत में जो मेरिट है वो लो गया है। अगर आपसे लो मेरिट गया है तो वहां जाइए, आपका तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आपके अगर समकक्ष मेरिट भी गया है, यदि मान लीजिए आपका मेरिट है 60%, आपका मेरिट जो बना है अगर वो 60% है और वहां पर अगर मान लीजिए 61% का अगर हुआ है, 62% का हुआ है, तो वहां जाना आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इसको अगर आप अच्छे से ध्यान दे लेते हैं, देख लेते हैं अपने पोर्टल पर उसके सूची को डाउनलोड करके कि कहां किस कैंडिडेट का मेरिट लो गया है और किसका हाई गया है, तो आप सभी अभ्यर्थी जो अभी तक काउंसलिंग नहीं कराए हैं उनको एक बड़ा फायदा हो सकेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक काउंसलिंग में मौका नहीं मिला है वो इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में और जैसे ही कोई नया अपडेट आप सभी लोग के लिए आता है इस चैनल पर सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सभी को वंदे मातरम।